दिन में मरने का श्राप लगा। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कहां कहां रहता कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां है? द्यूतम जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग। कलयुग है, जुआ मत खेलना। पानम, शराब मत पीना। स्त्रियां, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। रावण पड़ा था, सर्वनाश हो गया। सूना, बेईमानी से कमाया हुआ धन मत इकट्ठा करना, ईमानदारी का। और मांसाहार मत करना। अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं। हाँ या ना? राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान से बोले, परीक्षित जी हाथ जोड़कर, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं बताओ आप। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने, हे राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया कि 7 दिन में जिसे मरना हो वो क्या करे। तो सुनो, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। 7 दिन में किस किस को मरना है? हम सबको। 8वां दिन होता है क्या? सोमवार से लेकर रविवार तक गिनो, कितना हुआ? 7 दिन की जिंदगानी हम सबकी है। इन 7 दिनों में ही हम आए, इन 7 दिनों में ही हमें जाना है। 8वां दिन ना परीक्षित के पास था ना तो आपके पास। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा। कौन नहीं जाएगा ये बताओ? सबको जाना है। सुखदेव भगवान कहते हैं जाना है। देखो, आप लोग संसार में ना मेहमानों की तरह रहा करो। कैसे रहा करो? अच्छा सच बताओ, हम लोग संसार के मेहमान हैं। जैसे मेहमान आते हैं और मेहमान, ऐसे आप लोग, हम लोग कौन हैं? मेहमान। आए हैं, चले जाएंगे। जन्म हुआ, लड़कपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, मर गए, मृत्यु आ गई। फिर जन्म हुआ, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, यही चलता आया। तो आया है सो जाएगा, सबको जाना है। तो आप लोगों ने कुछ तैयारी कर ली कि नहीं वहां की? क्यों मैया, आप वृंदावन आई हो ना मेरी माँ, इतना बड़ा बैग लेके आई हो। 7 दिन के 7 जोड़ी कपड़े, थोड़ा से लड्डू, गुझिया, ये सब लेके आए हो आप लोग। हाँ, आप लोगों को ऐसा लगता पता नहीं वहां खाने को मिलेगा कि नहीं, ले चलो इतना सारा। एक झोला तो आप खाने को लाए हैं। सोचो, 7 दिन के लिए आए हो तो इतनी बड़ी व्यवस्था से आए हो। जहां सदा के लिए जाना है वहां के लिए कितने झोले लगेंगे, कितनी बड़ी व्यवस्था लगेगी। कुछ बनाए, बैग वैग तैयार हुआ कि नहीं वहां का? नहीं नहीं, कोई तैयारी नहीं है अभी? कर लो। यहां की तैयारियां हो गई, अब वहां की तैयारी में लगो। भाई इंसान, हम कौन है? मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आप सब यात्री हैं। आप सब कौन हैं? तुम तो ठहरे परदेसी। तुम कौन हो? साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से, तो ये परदेसी हो आप सब लोग, नहीं हो?
आप परदेसी, आपकी पत्नी परदेसी, आपके बच्चे परदेसी। अच्छा ये बताओ, ये बेटा है जो आपका, इस बेटे को आप इसके जन्म लेने के पहले से जानते थे आप लोग क्या? आप अपनी बेटी को पहले, जन्म के पहले जानते थे क्या, जब उसका जन्म नहीं हुआ था? अच्छा, आप अपनी पत्नी को शादी के पहले, शादी के 10 साल पहले जानते थे क्या? नहीं। तो ये सब कौन है? यात्री हैं, रास्ते में मिले हैं सब लोग। आपकी यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले आपको माता मिली, फिर पिता मिले। आपका जन्म हुआ ना, जब आपका जन्म हुआ उस समय कोई आपकी पत्नी नहीं थी, बेटा नहीं था। आप पत्नी और बेटा को नहीं जानते थे, उस समय आपकी माँ थी। माँ को जानते, पिता को जानते, फिर भाई को जाने, फिर बहन को जाने, फिर बड़े हुए, फिर शादी हुई, पत्नी को जानने लग गए, फिर बच्चे हुए, बच्चे को जानने लग गए। तो ये सब आपको रास्ते में ही तो मिले। आपकी जिंदगी की यात्रा में आपको पत्नी मिली, पुत्र मिला, परिवार मिला, और ये सब क्या हुआ? यहीं मिले हैं और सब यहीं रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। आप जब जाओगे तो अपनी पत्नी को संग ले जाओगे? हैं? आप अपने पति को साथ ले जाओगे? नहीं। मतलब ये सब लोग यहीं मिले हैं और यहीं के लिए हैं। यहां से आगे तो आपको अपनी यात्रा खुद अकेले करनी है। करनी कि नहीं? नहीं। मैया चला लो चुपके से मोबाइल, चला। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। ये सब यात्री हैं, काहे नहीं समझते आप लोग इतनी सी बात? संसार में रहना बुरा नहीं है, रहो, पर संसार को अपना मत मानो। पत्नी के साथ रहो, अपना मत मानो। खुश रहो, हंसो, आनंद लो, एंजॉय करो। आसक्ति ना हो कि ये मेरी है, ये ईश्वर की संपत्ति है। आप खुद भी तो ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। आप कौन है? आप किसकी संपत्ति है? आप किसकी हो? अपने बेटे की हो कि अपने पति की हो कि अपने पिता की हो? किसकी हो? ये जो तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारे पिता ने दी हैं या तुम्हारी पत्नी ने?